दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचसीएस की जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी एचसीएस के एग्ज़ाम की। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करेंगे। आज अंतिम समय था 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, उन क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, और मेंस के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चन है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है, जैसे कि ये है। एक तो क्वेश्चन है 94, ये सीरीज सी है, इसमें दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने आंसर दिया है ए, इसका प्रस्तावना दे रखा है इन्होंने आंसर, जबकि इसका आंसर है सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इसमें ये जो वर्डिंग है आपकी अपहोल्डिंग और प्रोटेक्टिंग, ठीक है, सुनिश्चित एवं संरक्षित करने का जो भाव है, ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्यों में है। पूरी डिटेल भेजनी थी इसके साथ साथ। बैरक में, लक्ष्मीकांत में, या फिर एनसीईआरटी में ऑथेंटिक जो बुक है आपकी, वहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्ट दी है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पूरे के पूरे। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका ये फाइनेंस बिल वाला है जो, ठीक है, फाइनेंस बिल है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का लिख रखा है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। वो जो बात है वो आती है मनी बिल की बात, ठीक है, वो है आपका मनी बिल। मनी बिल के बारे में होता है ये चीज़। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर भी इनको ठीक करना पड़ेगा 93 का, ठीक है। हालांकि यूपी पीसीएस में पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में मनी बिल लिखा हुआ था और यहाँ पर वित्त विधेयक लिखा हुआ था। तो ये तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर अनुवाद की बात है वो एचपीएससी में भी, एचसीएस के एग्ज़ाम के ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम पेपर है आपका, क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर भी साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरा जो प्रश्न है ये है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक ऑप्शन गलत दे रखे हैं इन्होंने, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। भेजना हमारी जिम्मेवारी है, बाकी ये एचपीएससी को माने ना माने, क्या नहीं मानता, ठीक है। इसमें भी आपका एहरार आंदोलन वाला है। इसमें भी आपके ये जो दो ऑप्शन है, देखिए 1 है, 4 है, 3 है, 1 है, 3 है, 4 है, सी और डी, ये दोनों को दोनों एक ही ऑप्शन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इनका गलत है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये है, कुछ बच्चे इसको मान ही नहीं रहे कि यही है इसका आंसर। आंसर ये दिया है एचपीएससी ने, काजी नजरुल इस्लाम। इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, विरोधी कवि इनको भी माना जाता है अगर हिंदी लिटरेचर की अगर आप बात करेंगे। उसके आगे क्वेश्चन है गांधार कला वाला, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाला। ये जो क्वेश्चन है ये करंट की वजह से है, इस वजह से बामियान आंसर दिया है इसका। लेकिन आप बोधिसत्व आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये भी है, गांधार कला का प्रतिनिधित्व कौन करता है, रिप्रेजेंट कौन करता है। स्थान ये है, बामियान है, देखिए अफ़गानिस्तान की तरफ था, पाकिस्तान की तरफ थी, गांधार कला थी जो है। लेकिन ये पूछा गया है कि इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, स्थान नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी है और इसका आंसर ये भी है। उसके आगे है जो ये जो डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा था बच्चों को, हालांकि इसका आंसर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है, डी। या ये है इसकी वजह से, 4th की वजह से डाउटफुल लग रहा था कि अगर ये चीज़ें दोनों ऑप्शन सही हैं, झेलम घाटी कश्मीर, झेलम नदी है जो कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है और कश्मीर घाटी में मेंडर बनाती है, तो ये इसमें से ये आंसर ठीक होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ पर युवावस्था में बहती है और मेंडर भी बनाती है, लेकिन जो मेंडर बनते हैं वो आपकी प्रौढ़ अवस्था में बनते हैं, ठीक है, मैच्योर अवस्था में बनती है, ये चीज़ दिया है। वहाँ कश्मीर घाटी में व्यवस्था में, उसके बाद है ये जो मेंडर बनाती है वो मैच्योर उसमें है। तो ये आंसर ठीक है, गलत नहीं है। उसके बाद है ये आंसर है अनुवाद की वजह से गलत, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है साफ साफ। अगर आप क्वेश्चन बुकलेट देखेंगे कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई विवाद होता है तो इंग्लिश का मान्य होगा। देखिए ये चीज़ लेट 1960 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 1960 के अंत में, ना ही दशक के अंत में, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यह आंसर इंग्लिश के हिसाब से ही देखा जाएगा। हालांकि हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये समस्या है ही, एक शुरुआत से यूपीएससी में भी समस्या है, यहाँ पर भी समस्या है। तो ये थे डाउटफुल क्वेश्चन। इनकी ये जो डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। सोर्स लक्ष्मीकांत का है, ये भी लक्ष्मीकांत का है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल वाला है जो
पूरी की पूरी डिटेल है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ भेजे हैं HPSC को डिटेल के साथ जो भेजने थे आज शाम 5 बजे तक। और ये शाक्य मुनि वाला है, बोधिसत्व शाक्य मुनि वाला, ये NCERT में है। ठीक है, ये जो है मैं बता रहा था जिसके ऑप्शन गलत हैं ये मार्क किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये जो मैंने अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन, ये है भारत के फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हैं। ये NCERT में दे रखा है, अगर उसको ना माने तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। और ये NCERT का ही सोर्स है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, विरोधी कवि का। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। अब आगे HPSC के पास है कि इसको मानता है या नहीं मानता है। 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ही डाउटफुल थे। अब आ जाती है बात कट ऑफ की। कट ऑफ ये पिछली बार की कट ऑफ है। पिछली बार जो था CSAT आपका स्कोरिंग था, ठीक है, और GS है वो भी स्कोरिंग था। इन दोनों के आधार पे आपकी मेरिट बनी थी। ठीक है, जनरल की मेरिट थी ये। इसका हाफ भी अगर आप कर देंगे 65 के आसपास जाता है। ठीक है, लेकिन पिछली बार का जो पेपर था बहुत ही आसान था पेपर, इसके मुकाबले जो इस बार पेपर था। इस बार की बात करें अगर कट ऑफ की, इस पे कुछ आधार पर कट ऑफ बनेगी आपकी। देखिए पहली बात तो जो है इस बार जो पेपर है, पेपर का आप लेवल देख सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का लेवल तो बिल्कुल ही टफ था। जो आसान कह रहे हैं इसको पेपर के लेवल को, या तो वो जानते ही नहीं या उन्होंने पेपर दिया ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात है पेपर जो दिया है, फॉर्म भरे गए थे आपके 1,67,000 कुछ के आसपास। ठीक है, पेपर जो आपका दिया है 74,000 कुछ नहीं दिया है, 70,000 कहीं पर लिखा गया, 74,400 के आसपास कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट रहे हैं 47 के आसपास। बहुत ही कम बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है उस हिसाब से, जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए थे। और दूसरी बात है कि इसका लेवल जो है चेंज कर दिया है। और तीसरी बात जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा वो है CSAT की बात। CSAT में पिछली बार जो था, एक तो पेपर आसान था, दूसरी बात जो SSC की जो तैयारी करते हैं बच्चे, HSSC की हो या सेंट्रल SSC की हो या बैंक की बात हो, ठीक है, वो इसमें स्कोर बहुत अच्छा करते थे। पिछली बार का पेपर भी आसान था, इस बार का पेपर आसान नहीं था। दूसरी बात, इस बार कितना भी स्कोर कर लेंगे इसके मेरिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जिन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था कि CSAT तो हो ही जाएगा, पेपर का लेवल देख के लग नहीं रहा कि उसमें भी बहुत से बच्चे फेल होंगे। जैसे UP PCS में हुआ था, उसमें कम से कम एक बार 20,000 के आसपास बच्चे उसी में फेल हो गए थे। हालांकि वहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। ठीक है, तो CSAT का लेवल भी ठीक ठाक था। फर्स्ट पेपर का तो लेवल था ही, UPSC से कम नहीं आप मान सकते। UPSC से थोड़ा बहुत ही कम होगा, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा उसमें। दूसरी बात मैं बता ही रहा हूँ कि पेपर बहुत कम बच्चों ने दिया है। अब इसमें कितने सीरियस कैंडिडेट हैं ये नहीं पता हो सकता। ठीक है, कितने इसमें सीरियस कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि चलो HSSC दे रहे हैं तो UPSC इसका HPSC का भी एग्ज़ाम दे लेते हैं। नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम दिया तो HCS का एग्ज़ाम भी दिया जा सकता है, दे लिया। ठीक है, तो लेवल के आधार पे, इन सभी चीज़ों के आधार पे अगर पेपर की जो कट ऑफ है, देखिए मेरा कोई मेंस का कोई बैच नहीं है, ना ही मुझे मेंस का कोई बैच चलाना है इस तरह का भी मैं कट ऑफ बिल्कुल ही कम बताऊं, या फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़्यादा बता दूं, पेपर का कुछ लेवल ही नहीं पता बिना दिए मुझे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी आपकी, जर्नल की बता रहा हूँ मैं पहले, जर्नल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 58 से 60 के बीच में। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है या जितने भी लोगों ने नंबर शेयर किए हैं वो अटके हुए हैं यहीं पर 54, 55, 56, कुछ बच्चे 60 प्लस भी हैं खैर, लेकिन वो बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, अगर बात करें आपकी जो 155 पोस्ट हैं और 12 गुणा इनको पास करना है तो बच्चे होंगे 1800 से 2000 के बीच में पास होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से पोस्ट आपकी ठीक है, मतलब कम पोस्ट नहीं इनको बता सकते आप। फिर भी मैं ये कहूँगा जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी में 55 के प्लस में है अगर कोई बच्चा, तो वो अपनी बिना झिझक के अपनी मेंस की तैयारी कर ले, बिना किसी डाउट के मेंस की तैयारी शुरू कर दे। दूसरी बात, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, रिज़ल्ट है वो इसी मंथ में आ जाएगा,
इसी महीने में आ जाएगा। तो टाइम आपका बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होगा, आप बिना टाइम वेस्ट करे अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात, जो बच्चे स्पेशली पीसीएस की ही तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की, उनके लिए तो 24 अक्टूबर का एग्ज़ाम आई है यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो पढ़ाई आपकी वहाँ भी काम आ जाएगी अगर ऐसा कुछ है। 27 का आपका आरएस का, हालांकि उसकी डेट बदल जाएगी शायद, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं, बाकी मेंस की तैयारी अगर 55 प्लस हैं किसी भी बच्चे के, तो बिना झिझक के वो मेंस की तैयारी करे। और आगे ईडब्ल्यूएस की जो कह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा अंतर इसमें नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा इसमें, ठीक है, 57 से 59 के बीच में। बीसीबी की हम बात करें तो इसकी है 56 से 58। बीसीए हो जाएगा आपका, बीसीए ज़्यादा अंतर नहीं इसमें रहेगा, 54 से 56 के बीच में। हाँ, एससी में ज़्यादा अंतर आ जाता है, एससी में 50 से 52 के बीच में। तो मेरे हिसाब से ये मेरिट रहेगी आपकी। बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई क्या बताता है किस हिसाब से कट ऑफ है, ठीक है। कोई इतनी एक्सपर्ट तो कोई होता नहीं। बाकी यही है जिन जिन बच्चों से बात हुई है उसी के आधार पर। और एक ज़रूरी बात, कुछ बच्चों में गलतफहमी थी कि जो मैंने बुक्स बताई थी, जो पूरी बुक्स बता रही थी, बुक लिस्ट बताई थी कि इतनी बुक्स पढ़ने से कैसे होगी, इतनी बुक्स से तो यूपीएससी हो जाएगा। तो लेवल आपने देख ही लिया है, बुक्स पढ़ने से ही काम चलेगा। जो लूसेंट के आधार पे टिके हुए थे, जो लूसेंट से या रट्टाफिकेशन की वजह से काम चल जाएगा, या वन लाइनर रट के याद हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है, तो उन लोगों को पता चल गया होगा लूसेंट से काम नहीं चलने वाला। जिनके टॉपिक क्लियर हैं, ठीक है, जिन बच्चों के टॉपिक क्लियर हैं, पूरे के पूरे टॉपिक हालांकि मैंने डाले भी थे, ठीक है, जिन्होंने रेफरेंस बुक पढ़ी है, रेफरेंस बुक पढ़ रखी हैं और घटना चक्कर से क्वेश्चन बैंक लगाई हुई हैं पूरे के पूरे, पहले टॉपिक निकाला हुआ है, उसकी डिटेल पढ़ी हुई है पूरी की पूरी रेफरेंस बुक, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाए हुए हैं पूरे के पूरे, उनको समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे, जितने भी आपने देख लिए होंगे कॉन्सेप्ट वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने लूसेंट के आधार पे उनको पता चल गया होगा। दूसरा, अभी भी कोई बच्चा अगर डेली करंट अफेयर के चक्कर में है तो उनको पता चल गया होगा डेली करंट अफेयर कितना आता है, ठीक है। डेली करंट अफेयर के टाइम में समय कितना जाता है, मैं इसको टाइम वेस्ट ही कहूँगा पूरा का पूरा। डेली करंट अफेयर के चक्कर में आप कितना करंट पढ़ते हैं और करंट के कितने क्वेश्चन हैं। अगर किसी ने अच्छे से 6 मंथ की मैगजीन या पिछले 1 साल की कोई भी मैगजीन लेके पढ़ ली होगी तो उसका काम हो गया होगा, जिसमें डिटेल में है चीज़ें, वन लाइनर में नहीं है, जिसमें डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। मेंस की बात करें, मेंस का कोई बैच यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको यूट्यूब की मैं बात करूँ, यूट्यूब से आपको जानकारी मिल सकती है, कोई आपका टॉपिक क्लियर कर सकता है, ठीक है, लेकिन बुक्स आपको फिर भी पढ़नी पड़ेगी। पूरी तरह से आप यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठ सकते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस की कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या कुछ और सब्जेक्ट हैं, इनकी जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा। दूसरा, क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, ठीक है, और जीएस का क्या करना है, जीएस का कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक कौन से पढ़ने हैं पूरे के पूरे, और एसए, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको बता दूंगा मेंस के लिए। बाकी अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, बिल्कुल भी किसी की चिंता ना करें, आप मेंस की तैयारी करें। कट ऑफ उसी आधार पे करेंगे, कट ऑफ इस आधार पे नहीं बढ़ेंगे कि मेरे 70 ठीक है तो दूसरे के भी 70 ठीक होंगे, 70 कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। क्लियर होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।